जब से इंडिया में यूपीआई लॉन्च हुआ है तब से लोगों ने कैश कैरी करना ही छोड़ दिया है और इन्हीं कैशलेस लोगों में से एक मैं भी हूँ। देखिए, यूपीआई के आने के बाद एक बड़ी कमाल की चीज हुई है और वो ये है कि भाई मेरे पैसे जो है वो बचना शुरू हो गए, क्योंकि मेरे दोस्तों ने अरे शिट यार मैं वॉलेट घर पे भूल गया, ये बोलना ही छोड़ दिया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खैर मजाक की बात है बाद में, लेकिन क्या आप जानते हैं 2023 के एक इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग करीब 52% लोगों ने अपने ट्रांजैक्शंस यूपीआई के थ्रू करे हैं। मतलब हम लोग हर महीने करीब 3 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस यूपीआई के थ्रू कर रहे हैं। इतने ट्रांजैक्शंस कि हम लोग दुकानदारों को अरे छुट्टा नहीं है, इसकी टॉफी ले लो, ये बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। आप, मैं, हम सब हर रोज यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी एक सेकंड के लिए भी सोचा है कि यूपीआई होता क्या है, ये काम कैसे करता है, ये इंडिया में इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया, प्लस इसकी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में आज इतनी ज्यादा क्यों है? देखिए, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबके जवाब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। UPI is actually contributing almost about 50-51% of the GDP of the economy. During the period of 2022-23, UPI accounted for approximately 75% of the total transaction volume in the retail segment. दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप इस वीडियो को अपना टाइम निकाल के देख रहे हैं, so firstly thank you so much. But I know कि आपका टाइम मेरे लिए बहुत कीमती है, इसी वजह से मैं आपकी स्क्रीन पे कुछ टाइम स्टैम्प्स मेंशन कर रहा हूँ। गाइस, आप चाहे तो वीडियो को स्किप करके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं। चैप्टर 1, व्हाट इज यूपीआई? यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। देखिए, आप और मैं हम सब जानते हैं कि यूपीआई एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसको इंडिया के अंदर बनाया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था पेमेंट्स को इजी, इंस्टेंट एंड सिक्योर बनाना, ताकि आपको, मुझे, हम सभी को बैंकों की लाइन में घंटों तक लगना ना पड़े। अब सोचने वाली बात यह है कि यूपीआई को इंडिया के अंदर क्यों लॉन्च किया गया। देखिए, 2011 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक एवरेज इंडियन यूजर ने पूरे साल के अंदर सिर्फ 6 ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस किए थे। इतने ट्रांजैक्शन तो हम आजकल एक दिन में कर लेते हैं, बट बिलीव मी, उस टाइम पे सारे दुकानदार भी अपनी कार्ड की मशीन लेके ऑनलाइन पेमेंट्स लेने के लिए तैयार भी थे, लेकिन फिर भी लोग कैश में चीजें खरीदना और बेचना प्रेफर करते थे। इसी की वजह से एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई जैसे डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया। पहले के टाइम पे लोग कार्ड पेमेंट करने से डरा करते थे। उन्हें लगता था कि भाई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए दूसरे इंसान का अकाउंट नंबर मांगो, फालतू के उससे कोड्स मांगो वगैरह वगैरह। इतना ही नहीं, उन्हें यह भी लगता था कि भाई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड के चांसेस बढ़ा देती है, जो कि उस टाइम पे कहीं ना कहीं सच भी था। प्लस जब उस टाइम पे ट्रांजैक्शन हुआ करती थी तो उस ट्रांजैक्शन की फीस आपको बैंक भी चार्ज करता था। तो भाई इन सारे झमेलों से बचने के लिए यूपीआई को लॉन्च किया गया। यूपीआई इसलिए लॉन्च किया गया ताकि कैशलेस ट्रांजैक्शंस को प्रमोट किया जाए और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाए। चैप्टर 2, हाउ डज यूपीआई वर्क्स? यूपीआई काम कैसे करता है ये जानना बेहद आसान है। याद करिए, आज से ठीक 4-5 साल पहले जब हम लोग यूपीआई के थ्रू पेमेंट ट्रांसफर किया करते थे, लेट्स से अगर आपके पास पेटीएम है और मेरे पास जीपे, तो हम दोनों एक दूसरे को पेमेंट ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि यूपीआई ने बाय द टाइम हर एक इंसान को इंटरऑपरेबिलिटी का ऑप्शन दिया है। मतलब अगर आप फोन पे भी यूज करते हैं और मैं जीपे यूज कर रहा हूं, फिर भी हम दोनों एक दूसरे को काफी इजीली, सिक्योरली एंड इंस्टेंटली मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले के टाइम पे जब लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस किया करते थे, तब नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस इन सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करते थे। इन प्रोसीजर्स के अंदर एक इंसान को अपने बैंक अकाउंट नंबर से लेके आईएफएससी कोड तक ये सब चीजें शेयर करनी पड़ती थी, और अगर 1% ये डिटेल्स लीक होती थी तो एक इंसान को फाइनेंशियल थ्रेट्स देने के लिए काफी थी। ये पूरा पेमेंट सिस्टम ना ही फास्ट था और ना ही सिक्योर। इसी वजह से ये पूरा पेमेंट सिस्टम फास्ट हो सके, इसके लिए यूपीआई को लॉन्च किया गया। ये पेमेंट सिस्टम सिक्योर हो सके, इसके लिए यूपीआई आईडी को लॉन्च किया गया। यूपीआई आईडी मतलब वीपीए, वीपीआई यानी कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। यूपीआई ने यूपीआई आईडी का कॉन्सेप्ट पूरे पेमेंट सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए बनाया था। यूपीआई आईडी कुछ आपकी ईमेल आईडी की तरह होती है, जो कि कुछ ऐसे दिखती है। जब पहले लोग एक दूसरे को पेमेंट शेयर किया करते थे, तब बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड ये सब बताया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सब लोग सिर्फ अपनी यूपीआई आईडी बताते हैं, जिससे कि जो पेमेंट है बहुत फास्टली एंड बहुत सिक्योरली सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। चैप्टर 3, इंपॉर्टेंस ऑफ यूपीआई। क्या आपको याद है, जब यूपीआई एग्जिस्ट नहीं करता था, तब सारे बैंक्स आपका पैसा बैंक में डालने के लिए, निकालने के लिए सिर्फ आपसे परमिशन लिया करते थे। लेकिन यूपीआई के आने के बाद ये सारे ऐप्स, फोन पे, जीपे, पेटीएम, ये सारे परमिशन वाला काम आपके बिहाफ पे करते हैं। पहले के टाइम पे लोग जब कैश के थ्रू पेमेंट किया करते थे, तब अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर एक रिकॉर्ड रखना बड़ा मुश्किल हो जाया करता था। लोगों को पता ही लगता था कि आखिर वो कितना और कहां पे स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन जब से यूपीआई आया है,
तब से लेके अब तक लोग अपनी बैलेंस हिस्ट्री से लेके अपने हर एक सिंगल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तक ये सब चीजें काफी इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। खैर, क्या आपने कभी सोचा है कि जो यूपीआई है ये इतना वाइडली अवेलेबल कैसे है? मतलब भाई, ई रिक्शा वाले भैया से लेके टायर पंचर वाले भैया तक हर कोई यूपीआई का इस्तेमाल कैसे कर रहा है? देखिए, पहले के टाइम पे जब आप किसी दुकानदार को ऑनलाइन पेमेंट करते थे तो आपको कार्ड मशीन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था। जब तक दुकानदार के पास कार्ड मशीन है तब तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। पर देखिए, जो कार्ड मशीन है ये बहुत महंगी आती है, इसको हर एक बिजनेसमैन अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन एक यूपीआई आईडी का क्या है, क्यूआर कोड का क्या है, ये तो सिर्फ प्रिंट आउट होकर आपकी दुकान पे छप जाएगा। इसलिए इसको छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बिजनेसमैन काफी इजीली अफोर्ड कर सकता है। देखिए, यूपीआई सिर्फ डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा नहीं दे रहा, बल्कि हमारी हेल्थ के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए इक्वली बेस्ट है। अब आप खुद सोच के देखिए, आज से करीब 2-3 साल पहले जाइए, क्या आपको याद है जब कोविड के टाइम पे सिनेमास से पहले एक चीज बंद की गई थी और वो था कैश एक्सचेंज। ये नोट कितनों के हाथ में लग रहा है, कौन से जर्म्स लेके आ रहा है, कौन सी बीमारियां लेके आ रहा है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इनफैक्ट ये जो पूरा करेंसी नोट होता है कभी भी फट सकता है, आपकी जीन्स में धुल सकता है, और कई बेचारा दिल टूटे आशिक इन नोटों पे अपनी कलाकारी दिखाते हैं, जिन सब की कॉस्ट हमारे आरबीआई को बेयर करनी पड़ती है। और आरबीआई कॉस्ट बेयर करता है हमारे एनवायरमेंट से। अल्टीमेटली एनवायरमेंट एंड हेल्थ दोनों ही चीजें हमारे नोट्स के थ्रू बहुत सैक्रिफाइस की जाती हैं। ऑल दिस वाइल यूपीआई का सिर्फ एक ही ड्रॉबैक था, और वो था फेल ट्रांजैक्शन। अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, आप अच्छे नेटवर्क एरिया में नहीं रहते, तो आपके यूपीआई ट्रांजैक्शंस फेल हो सकते हैं, आपका पैसा बीच में कहीं अटक सकता है। लेकिन ये ड्रॉबैक अभी कुछ टाइम पहले तक ही था। रिसेंट टाइम्स में आप यूपीआई की पेमेंट ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अपने फोन पे *99# के थ्रू दोस्तों आप सारी पेमेंट्स बिना इंटरनेट कनेक्शन के यूपीआई के थ्रू किसी को भी कर सकते हैं। यूपीआई इतना फास्ट, इंस्टेंट, सिक्योर होने के बावजूद सिर्फ इंडिया में है। क्या पूरी दुनिया यूपीआई को अडॉप्ट नहीं करना चाहती? वेल, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यूपीआई की इंडिया के अंदर इतनी इमेंस ग्रोथ देखने के बाद गूगल ने यूएस गवर्नमेंट को सजेस्ट किया था कि भाई यूएस को इंडिया से कुछ सीखना चाहिए। इनफैक्ट यूएस को भी अब सिटीजन्स के लिए एक ऐसा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बनाने की बहुत जरूरत है। आज इंडिया का डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई है, और वैसे यूएस का डिजिटल पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट, जो कि एक्चुअली में ग्लोबली ऑपरेट करता है। जी हाँ, स्विफ्ट रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल ट्रांजैक्शंस के लिए। अगर कंपेयर किया जाए स्विफ्ट को यूपीआई से, तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं स्पीड के अंदर यूपीआई के ट्रांजैक्शंस बहुत इंस्टेंटली होते हैं, बहुत सिक्योरली होते हैं। वहीं स्विफ्ट के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं कुछ समय लगा देते हैं, इनफैक्ट कुछ दिन भी लगा देते हैं। बात की जाए अगर यूजर एक्सपीरियंस की, तो यूपीआई के अंदर आपको सिर्फ एक स्मार्टफोन और एक इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है, और वहीं स्विफ्ट के लिए आपको बैंक की मदद लेनी पड़ती है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, बहुत सारा पेपर वर्क फाइल करना पड़ता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रांजैक्शन फीस। जी हाँ, यूपीआई टोटली फ्री है, इसमें किसी भी ट्रांजैक्शन की कोई भी फीस आप पे नहीं लगती है। लेकिन वहीं बात की जाए स्विफ्ट की, तो स्विफ्ट आपको हर एक ट्रांजैक्शन के लिए 25 से लेके $65 तक की ट्रांजैक्शन फीस आपको चार्ज कर सकता है। देखिए, यूपीआई कहीं ना कहीं स्विफ्ट को डोमिनेट तो कर रहा है, और इसी वजह से यूपीआई के इतने सारे बेनिफिट्स देखने के बाद करीब ऐसे 10 देश हैं जो आने वाले समय में यूपीआई को अडॉप्ट करने वाले हैं। बिलीव मी, यूपीआई इंडिया का वो गोल्डन कार्ड है जो अगर एक बार चल गया तो फिर इंडिया को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। वेल गाइस, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरा एक सवाल रहेगा आपसे, यूपीआई आने वाले समय में क्या चैलेंजेस फेस कर सकता है? इसके कुछ डिसएडवांटेज हो सकते हैं या फिर सिर्फ एक विन विन सिचुएशन है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? आप मुझे कमेंट्स में आइए जरूर बताइए, बिकॉज यस, मैं आपके कमेंट रिप्लाई करना बिल्कुल भी नहीं भूलता। चलिए, मैं साहिल मिलूंगा आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।